गाइज फर्स्ट राउंड तो समाप्त हो गया है और फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ है उस कट ऑफ के हिसाब से जो हम लोग आइडिया लगा रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में जो कट ऑफ है वो बहुत डाउन जाएगा, बहुत लो जाएगा। ये एक अच्छी खासी मतलब संकेत है कि जितने भी हमारे भाई लोग हैं जिनका रैंक कुछ ज़्यादा था और उन्होंने AKTU के लिए वेट किया, उनके लिए बहुत बड़ी मतलब ये बात है कि उनको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। क्योंकि जो कट ऑफ पिछले साल राउंड 4 में गया था वो कट ऑफ इसमें राउंड 1 में ही हो गया है। जो कट ऑफ कभी IET में 30 के करीब जाता था, 30,000 के करीब जाता था, 20,000 के करीब जाता था, वो कट ऑफ इस ईयर आपको 50,000 के करीब चला गया है। तो आप लगा सकते हो अंदाजा कि कम से कम 5,000 से 10,000 का गैप मिला है इस ईयर। तो जो वेट किए हैं उनके लिए तो बेहतर ही साबित हो रहा है। लेकिन गाइज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे इस काउंसलिंग से रिलेटेड, और सीट अलॉटमेंट और सीट एक्सेप्टेंस के से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वो है सीट कन्वर्जन। भाई ये सीट कन्वर्जन क्या होता है? क्योंकि आप इतना जानते हैं कि कैटेगरी वाइज आपको रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन आप इतना नहीं जानते हैं कि रिजर्वेशन कब तक मिलता है। राउंड 1 तक ही रहता है कि राउंड 2 तक रहता है कि राउंड 3 तक भी जाता है कि राउंड 4 तक ही जाता है कि स्पॉट में भी जाता है। ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में गाइज हम लोग इसी बारे में जानेंगे कि कब तक हमारा कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो लगता है और कहाँ तक हम जाके अपना कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन ले सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में बने, ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, थोड़े समय में बहुत सारी नॉलेज आपको देने वाला हूं। तो गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसमें कोशिश करता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं वो एकदम सही सही बताऊं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज और सही सही नॉलेज मिले। चलिए जानते हैं कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन कैसे मिलता है। वैसे तो आप जानते हैं ओपन कैटेगरी जिसको हम जनरल बोलते हैं, और एक है OBC कैटेगरी जिसका रिजर्वेशन 27% है, और एक है SC कैटेगरी जिसका रिजर्वेशन 21% है, और एक है ST कैटेगरी जिसका रिजर्वेशन 2% है। ओपन वालों में आप EWS का प्रयोग कर सकते हैं। जनरल हैं तो आप EWS का प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको 3% का रिजर्वेशन मिलता है। तो ये इसको बोलते हैं वर्टिकल कैटेगरी। क्या बोलते हैं? वर्टिकल कैटेगरी। जो नॉर्मल हम जानते हैं कि ये कैटेगरी वाइज हमारा कट ऑफ मिलता है। लेकिन एक और कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं सब कैटेगरी। क्या बोलते हैं भाई? सब कैटेगरी। अब ये सब कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? तो इस सब कैटेगरी में फीमेल आ जाती है, माने गर्ल। उसके बाद से इस सब कैटेगरी में आपके कोई अगर दिव्यांग है मतलब डिजेबल स्टूडेंट्स हैं वो आ जाते हैं सब कैटेगरी में। उसके बाद से आपके कोई आर्मी में हैं, यूपी के ही हैं, वो आर्मी में हैं, डिफेंस में हैं, तो उनका भी रिजर्वेशन लगता है। तो ये आपके सब कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है। अब मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो कोई लड़की है और OBC की है, तो एक तो उसका OBC का फायदा हुआ कि उसको 20% रिजर्वेशन मिला। दूसरा कि वो एक गर्ल है, फीमेल है, तो सब कैटेगरी का भी फायदा हुआ क्योंकि सब कैटेगरी में फीमेल का 20% आपको रिजर्वेशन मिलता है। तो उधर 27 वर्टिकल कैटेगरी में और फिर हॉरिजेंटल कैटेगरी में आपको 20 मिला, तो 47% का आपको क्या मिलता है? रिजर्वेशन मिलता है। इसीलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे लड़कियों का सीट अच्छे कॉलेज में अलॉट हो जाते हैं। ऐसा कि उनका रैंक भी अगर कुछ ज्यादा रहता है तो उनको अलॉट हो जाता है, क्योंकि उनको डबल का फायदा मिलता है। तो अगर आपके घर में कोई डिफेंस में भी है या अगर आप डिसेबल हैं, ठीक है, तो आपको सब कैटेगरी का फायदा मिलता है। लेकिन इतना ध्यान में रखेंगे कि ये कैटेगरी और सब कैटेगरी राउंड 1 और राउंड 2 तक ही रहता है। राउंड 2 के बाद से ये जो सब कैटेगरी है ये आपके कैटेगरी में क्या किया जाता है? मिक्स कर दिया जाता है, यानी कन्वर्ज कर दिया जाता है। यानी अगर कोई OBC वाला है और वो सब कैटेगरी में है तो फिर वो OBC में चला गया, फिर उसका अब सब कैटेगरी नहीं लगेगा। फिर अगर वो SC का है तो सब कैटेगरी में भी है, लेकिन वो सेकंड राउंड के बाद से वो SC में चला जाएगा। सिमिलरली ST का है सब कैटेगरी में, तो फिर वो SC के ST में क्या बोलते हैं, वर्टिकल कैटेगरी में, मतलब कैटेगरी में चल जाएगा, सब कैटेगरी समाप्त हो जाती है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो काउंसलिंग कमेटी है वो कोशिश करती है कि सेकेंड राउंड तक जितना सब कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको जितना ज्यादा हो सके, मतलब जहां तक सीट हो सके वहां तक सीट कंप्लीट कर दिया जाए, मतलब 0 कर दिया जाए। और अगर सीट देने के बाद भी अगर इनके सब कैटेगरी वालों में सीट बच जाती है
फिर वो सीट जनरल वालों को दे दी जाती है। वहाँ पे अब ओबीसी की कोई ओबीसी को मिलने वाली नहीं है, वो सीधे जनरल वालों को मिलती है, ईडब्ल्यूएस वालों को मिलती है। अब सोचोगे क्या, तो फिर ओबीसी के साथ धोखा हुआ, कैसे धोखा हुआ? क्योंकि तुमको तो 27% का तो रिजर्वेशन पहले से ही मिल रहा है, जनरल वालों को तो मिला ही नहीं है। इसलिए वो जो सीट होता है वो जनरल वालों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है एज अ थर्ड राउंड में, एज अ फोर्थ राउंड में और एज अ स्पॉट राउंड में। ठीक है, तो आपको फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड तक ही आपको मौका मिला है कि आप अपना सब कैटेगरी का फायदा ले सकते हैं। और आज अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो समझिए कि यह आपके लिए एक क्रिटिकल टाइम है, क्योंकि दिस इज द लास्ट डेट टू चेंज योर चॉइस फीलिंग। समझिए कि यह लास्ट डेट है कि आप अपने चॉइस फीलिंग में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कुछ अप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ डाउन भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो कुछ कॉलेज को ऐड भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको चॉइस फीलिंग ऑर्डर का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आपको दे दिया था कि आपको ऐसे ही चॉइस फीलिंग करना है। तो अगर आपने वैसा किया है और उसके हिसाब से अगर राउंड 1 में अगर कॉलेजेस आपको अलॉट हुए हैं तो बेशक बेहतर कॉलेज अगर होगा तो बेशक आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैं राउंड 1 से फ्लॉट करके राउंड 2 में जाके एक बेहतर कॉलेज ले लूं, तो याद रखेंगे यह वीडियो आपके लिए बेहतर साबित होगा। सबसे पहले आप वीडियो का अंत तक जरूर देखें, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 में ही कैटेगरी कन्वर्जन हो जाता है और राउंड 2 तक ही कैटेगरी का फायदा ले पाएंगे। राउंड 3 में कोई कैटेगरी का फायदा आप नहीं ले पाएंगे। इसीलिए कल जो हमारा राउंड 2 स्टार्ट होगा, ये आपके लिए सबसे बड़ा राउंड होगा। अगर इसमें सीट नहीं मिला तो फिर आपको बेहतर कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेहतर कॉलेज तो मिलेगा ही, लेकिन एक बेहतर कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए चॉइस फीलिंग जो करना है ना, वो आपको एकदम ध्यान में रख के करना है। और इस वीडियो को देखने के बाद बिना समय गंवाए हुए आप सही तरीके से जाके चॉइस फीलिंग एक बार ऑर्डर को जरूर चेक करें कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। जो चॉइस फीलिंग हमने दी है क्या उसी पे आपने किया है? अगर आप उस पे किए हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छा कॉलेज जरूर मिलेगा। अब क्या है कि राउंड 3 और राउंड 4 में दूसरे ये आपको मतलब राउंड 1 और राउंड 2 में कन्वर्स हो जाती है। राउंड 3 में आप सब कैटेगरी आपको नहीं मिलते हैं। यानी अगर आप फीमेल हैं तो फिर आपको सिर्फ फीमेल का कोई फायदा नहीं होगा। आप अगर ओबीसी हैं तो सिर्फ ओबीसी का ही मिलेगा, एससी का है तो एससी का ही मिलेगा, एसटी का है तो एससी का ही फायदा मिलेगा। ठीक है, अब आपका सब कैटेगरी यहाँ से क्या हो जाता है, राउंड 2 से समाप्त हो जाता है। अब जो राउंड 3 होगा और राउंड जो 4 होगा, ठीक है, वो आपके कैटेगरी वाइज आपको सीट मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर आप जनरल वाले हो तो आपको जितना सीट है उसमें से थोड़ा सा भी इधर उधर हटने वाला नहीं है। आप अगर ईडब्ल्यूएस लगाए हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले अगर आप हैं तो उसमें से भी आपको सीट इधर उधर होने की जरूरत मतलब होने वाला नहीं है। वैसे ही अगर एफडब्ल्यू की सीट है तो वो भी इधर उधर नहीं होगी। आपको जितना जनरल वाले को, ओपन वाले को जितना सीट मिलना है उतना तो मिलेगा ही, लेकिन ये सारा मसला ओबीसी, एसटी और एससी वालों के साथ है। ठीक है, क्योंकि इनका जो सब कैटेगरी है वो आपको राउंड 1 और राउंड 2 तक ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सब कैटेगरी का फायदा नहीं। अगर हाँ जनरल वाले भी अगर हैं तो आपको फायदा राउंड 1 और राउंड 2 में ही सब कैटेगरी का मिलेगा। इसके बाद राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4 में कोई आपको सब कैटेगरी का फायदा मिलने वाला नहीं है। वैसे तो कट ऑफ बहुत लो जा रहा है, लेकिन भाई अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया ना, थोड़ा सा भी कहीं गलती किया ना, तो जिस लायक आप हैं वो आपको अगर कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जो चॉइस फीलिंग है ना भाई, चॉइस फीलिंग ऑर्डर एकदम सही से करना, ध्यान पूर्वक देना। ठीक है, और इस वीडियो के बाद बिना समय गंवाए एक बार जाके जरूर चेक करना अपने ऑर्डर को, क्या तुम्हारा ऑर्डर सही है। क्योंकि आपका जो कॉलेज, मजेदार जो कॉलेज मिलेगा वो मिलेगा आपको राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 तक ही मिलेगा। उसके बाद से फिर तो राउंड 4 में और राउंड स्पॉट राउंड में जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हायर रैंक वाले तो उसमें चढ़ जाएंगे। तो याद रखेंगे सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। अभी जाइए और तुरंत जाके एक बार अपना ऑर्डर जाके चेक करिए। थैंक यू।